मैं इससे पहले एक स्क्वायर निकालने का वीडियो बनाया था, शॉर्ट ट्रिक। अब मैं आप लोगों को क्यूब रूट निकालने का वीडियो दे रहा हूँ। तो देखो बच्चों, आपके बीच में स्क्वायर निकालने का वीडियो में मैं बताया था कि अगर 2 डिजिट का कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं 6 मिनटों में। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि क्यूब रूट बहुत बड़ा बड़ा जब आ जाता है, जैसे 1 से 10 तक, तो क्यूब हमें मस्ट है कि याद रखना पड़ेगा जब भी आप स्टडी कर रहे हैं। और जब आपका मैथ को आप 6 मिनटों में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तभी आप 6 मिनटों में किसी भी क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को क्यूब आना चाहिए, तभी हम क्यूब रूट आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब मैंने लिखा, क्या 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता, 4 का क्यूब 64 होता। क्यू का मतलब होता, जैसे 2 का क्यूब लिखा हुआ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे पावर में 3 है तो मतलब उसी संख्या को कितने बार लिखना है आपको? 3 बार लिखना। अगर पावर 2 रहता तो हम उसी संख्या को कितने बार लिखते? 2 बार लिखते। जो इस प्रकार हमने लिखा, तो उसी तरह से 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 है, 10 का क्यूब 1000 आया हमारा। अब देखो बाबू, अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो सबसे पहला हम किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट देखते हैं, मतलब इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक की संख्या का क्या, तभी आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे इसका इकाई अंक देखेंगे कितना है लास्ट में, तो 5 लिखा हुआ। अब इधर आप जो क्यूब निकालें तो उसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या है किसका हम क्यूब निकाले हैं तो 5 अंत में आया। तो जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या हमारा दिख रहा था 5, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इसका किसका यूनिट डिजिट, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आपने क्यूब किया है तो 5 आया। तो देखिए 5 का क्यूब किए हैं तो 125, जिसका यूनिट डिजिट कितना मिल रहा हमारे पास? 5 मिल रहा। तो इसीलिए हम इसके अप्रॉक्स में लेते हैं कि 5 का क्यूब कितना होता है? 125, अर्थात इसका यूनिट डिजिट इसके यूनिट डिजिट के क्या है? सेम है। इसीलिए अगर हम इसका क्यू रूट लिखेंगे तो सबसे पहले हम 5 को लिखेंगे, क्योंकि 125 किसका क्यू है? 5 का, तो मैंने 5 लिखा। पीछे से हम 3 डिजिट को काट देंगे, 1 2 3 डिजिट कट गया। अब हमारे पास बचा कितना भाई? 42 बचा। अब 42 को देखेंगे कि किसके क्यू के आसपास में आता, तो 42 हमारे पास है तो किसके क्यू के आसपास में आ रहा? तो अगर हम 4 का क्यू करेंगे 64 आ जाएगा। तो हमें हमेशा कम लेना या उसके बराबर लेना। तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना आता? 27, अर्थात हम यहाँ कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 का ही क्यू करते हैं तो जो कि 27 आता। 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ रहा? 27, जो कि 42 से कम है। अगर हम 4 का क्यू करते तो 64 हो जाता, जो कि ज्यादा। जस्ट लाइक आप भाग में जब भी लगाते हैं तो आप कम में लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाते। इसी प्रकार यहाँ भी करें। जैसे दूसरा, यहाँ क्या आपको दिख रहा? 3 दिख रहा। देखिए अब सारे डिजिट, सारे संख्या का यूनिट देखेंगे तो आपको कहीं भी 3 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका 3 दिख रहा। तो किसका क्यू 3 है? 7 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 7। पीछे से कितने डिजिट को काटेंगे? 3 डिजिट को मैं काट दिया, बचा हमारे पास कितना? 19। 19 देखिए किसके क्यू के अप्रोक्स में, तो 2 के क्यू करते हैं तो 8 आता, 3 का क्यू करते तो 27 आता, तो अर्थात 2 का क्यू करते तो आता, अर्थात इसका क्यू रूट कितना हो जाएगा? 27। उसी प्रकार देखिए 9 किसका, तो देखेंगे यहाँ 9 किसका, तो 9 का ही है। जब हम 9 का क्यू करते हैं तो 729 आता, अर्थात इसका इकाई अंक 9 है। इसके इकाई अंक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा, अर्थात हम इसका क्यूब रूट के फर्स्ट डिजिट में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। पीछे से हम 3 अंक को काट दी, हमारे पास बचा कितना? 24। 24 बचा, तो 24 किसका क्यू होता है लगभग? अगर हम 27 लिखते तो 24 ज्यादा हो जाता, लेकिन 2 का क्यू कितना होता? 8, अर्थात इसका क्यू रूट किसका है? 29 का। इसी प्रकार 2 हम देखेंगे, 2 किसका है भाई? तो 2
दो देखिए 8 का क्यू का है, 8 का, इसीलिए हम 2 को क्या करेंगे 8 लिख देंगे। पीछे से कितने अंक को काटते हैं 3 अंक को, इसीलिए 8 का क्यूब कितना होता 512, अर्थात 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8। 24 38 9 किसका क्यूब रूट है तो 29 का है। 19 683 किसका क्यूब रूट है तो 27 का है। 42 875 किसका क्यूब रूट है तो 35 का है। इसी प्रकार यहाँ आपको क्या दिख रहा 7 दिख रहा। देखिए अब 7 किसका है तो 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है, अर्थात हम यहाँ क्या लिखेंगे 3। पीछे से कितने डिजिट को काटेंगे बाबू तो 3 डिजिट को काटेंगे। यहाँ हमारे पास कितना बचा 79। अब 79 किसके क्यूब के अप्रोक्स में आता तो 4 का क्यूब करते तो कितना आता 64 आता, अर्थात हम यहाँ कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। अर्थात 43 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 79507 आएगा, अर्थात 79507 का क्यूब रूट 43 आएगा। अब एक किसका क्यूब आता तो एक का ही आता, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे एक। पीछे से कितने डिजिट को काटेंगे तो 3 अंक को काट देंगे, तो 3 अंक को मैंने पीछे से क्या किया काट दिया। अब हमारा 9 किसका क्यूब रूट है किसके अप्रोक्स में तो 8 के अप्रोक्स में, तो 8 किसका क्यूब होता तो 2 का, तो मैंने 21 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 92 61 आएगा, अर्थात 92 61 किसका क्यूब रूट है तो 21 का। पीछे से फिर एक आ रहा आपको तो एक हम लिख देंगे, कितने अंक को काटेंगे 3 अंक को काट दें। अब 132 किसका अप्रोक्स में तो आप करते 5 का क्यूब करते तो 125 आता, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ रहा, अर्थात 125 का में, इसीलिए क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, अर्थात 132 651 किसका क्यूब रूट है 51 का। इसी प्रकार आप 7 है लिखा हुआ तो देखिए 7 इसमें किसका है तो 3 का, तो मैंने 3 लिख दिया। पीछे से कितने अंक को काट देंगे 3 अंक को मैंने काट दिया। अब देखो 1092 किसका क्यूब रूट के अप्रोक्स में तो 10 के क्यूब रूट करते तो कितना आता हमारा 1000 आता। अगर 11 का क्यूब रूट क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने 10 का लिखा, इसलिए 10 का क्यूब रूट 1000 होता, इसलिए 103 का अगर हम क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा। पीछे से फिर से हम 3 अंक को काटेंगे, किसका क्यूब रूट 2 के आता अप्रोक्स में, तो देखिए 8 का क्यूब करते तो 2 आता, अर्थात 8 हम लिख दिया। पीछे से 3 अंक को मैंने काट दिया। अब 12 59 किसका क्यूब रूट होता तो 10 का, अर्थात 10 हो जाए, क्योंकि अप्रोक्स हमें लेना, क्योंकि अगर हम 11 का करते हैं क्यूब तो हमारे पास 1331 आ जाता, तो इससे ज्यादा हमेशा इसे कम लेना। फिर हमारे पास 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। फिर पीछे से 1 2 3 अंक काटा। 753 किसके क्यूब रूट के तो 729 के, अर्थात 91 हो जाएगा इसका। अर्थात इसी प्रकार आप कई एक सारे डिजिट के क्यूब रूट को आप लिख सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन इसी को फिर से आप अगेन बनाएंगे, अगर होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा जिससे कि आप बना सकते हैं, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।